ना मेरे पास इनफैक्ट परसों से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेजर साहब आप ये समझाइए कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये गए और जब चाइना गए एससीओ समिट के लिए तो ये क्या लेने गए क्या देने गए, इनका क्या मतलब बनता है। हमें पता है कि ये एससीओ की मेंबर कंट्रीज में से एक हैं, लेकिन फिर भी ये क्या बेगानी शादी अब्दुल्ला दी नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला कोई मामला है इस चीज़ में। इस शादी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये ना लड़के वाले हैं ना लड़की वाले हैं, ना ये खाना पीना खिलाने वाले हैं, ना ये शामियाना वाले हैं, ना ये बैंड वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अब वही भारतीय अपनी उसी तरीक़ाकार के मुताबिक उतर आए हैं, उसी गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए हैं। अब ये भारतीय कह रही हैं कि ये चीनी वज़ीर आज़म और रूस के वज़ीर आज़म को इस वक्त नंगी गालियाँ दे रही हैं। अब वही बात पर, पहले वाली अपनी आदत पर ये उतर आए हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इनका दोस्तों छोटा सा एक पान का काउंटर है कोने में। ये करने क्या गए थे, पहले मैं ये आपको समझा देता हूं, और क्यों ये जरूरी है पूरे इस खित्ते के लिए, पूरे इस इलाके के लिए ये जरूरी क्यों है, ये समझिए। सबसे पहले दोस्तों ऐसा है कि जब से आसिम मुनीर गए व्हाइट हाउस खाना खाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो चाइना से बड़ी इनकी जूता लात हुई और चाइना ने खाल खींची। तो इनके बड़े मंत्री संतरी सब गए बीजिंग में और पैरों पे लोटे थोड़ा सा ना कि साहब नहीं ऐसा नहीं है और अभी भी हम आपको माई बाप मानते हैं, वो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, हमने भी सोचा कि कुछ हमारा भला हो जाए, लेकिन ये सब। तो ये लोग गए हैं। सबसे पहली बात, ये पुतिन से भी मिले। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या बातें हुई हैं एक एक से और उन्होंने बातचीत क्या कर। देखिए, पहली बात तो दोस्तों, ये लोग गए हैं पाकिस्तानी अपने रिश्ते रिपेयर करने के लिए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ने इनकी चूड़ियां कस दी। फिर ये पुतिन से मिले और पुतिन से जो बात करी है शहबाज शरीफ ने, जो शहबाज शरीफ ने वर्ड्स बोले हैं पुतिन को, दैट वाज ट्रूली शेमफुल। अब देखिए, जब दो देशों के बारे में बात हो रही है या दो देश अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरे का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने वही चीज करी और यहां पे मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम बहुत कमजोर है। बिना इंडिया के रेफरेंस से इनकी बात नहीं चलती। आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे करता है ये? शुरुआत इस तरीके से करता है शहबाज शरीफ कि देखिए, हम जानते हैं कि आपके और इंडिया के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी रिश्ते नहीं। आपके जो रिश्ते यानी कि पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं रूस के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है? आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं सो कॉल्ड, और रशिया सच में खुद मुख्तार मुल्क है। आप लोग डायरेक्टली बात करिए। भारत का रेफरेंस बीच में कहां से आ गया? भारत का रेफरेंस कहां से आ गया बीच में? और यह कहना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो क्या सकती है? आपको हो क्या सकती है प्रॉब्लम, ये बताइए पहले। फिर दूसरे लेवल पे ये लोग बातें करते हैं कि साहब आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, हम डिफेंस कोऑपरेशन आपके साथ चाहते हैं, रूस के साथ चाहते हैं, ये हम आप जरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारे साथ करिए। बेसिकली भीख मांगने गया था वहां पे। इसने देखा इतना बड़ा आदमी है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब उसके जो चरण थे, उसके चरण देख के शहबाज शरीफ का माथा घूम गया। उसने बोला नहीं यार, चरण तो इसके पकड़ने पड़ेंगे। तो वहीं पे इसने मांगने की जो रीत और रस्म होती है पाकिस्तानियों की, इसने शुरू कर दी और इसने डायरेक्टली ये बोल दिया कि साहब आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये करिए, वो करिए, और हम आपके साथ बड़े अच्छे रिश्ते चाहते हैं। रिश्ते चाहना कोई गलत बात नहीं है। अगर पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, वेरी गुड। लेकिन क्योंकि इसने इंडिया का नाम लिया है, अब मैं इंडिया की तरफ से जवाब देना चाहता हूं शहबाज शरीफ को और जितने भी पाकिस्तानी ये वीडियो सुन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, पता आपको यह होना चाहिए कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उसका बेस क्या है। यह बेस आपको समझना पड़ेगा। बात यह नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, दैट इज नॉट द पॉइंट। तेल तो तुर्की भी खरीदता है, तेल तो चाइना भी खरीदता है, तेल तो 5 और मुल्क खरीदते हैं। तो भारत के बारे में स्पेशल क्या है? सिर्फ भारत एक देश है जिसने अमेरिका, द वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर, उससे पंगे ले लिए रशिया के लिए। 50% टैरिफ हम अपनी खोपड़ी पे लेके बैठे हैं, लेकिन हमने रशिया से क्या बोला कि भाई
एक बार तुझे दोस्त मान लिया तो मान लिया, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या पाकिस्तानी ये कर सकते हैं? आज की तारीख में पाकिस्तान में बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि देखो यार भारत तो खड़ा हो गया रूस के साथ और रूस भारत के साथ खड़ा हो गया। इसके लिए सैक्रिफाइसेस चाहिए होती हैं, इसके लिए बलिदान चाहिए होता है। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, जो खास तौर से पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुद मुख्तारी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। सोवरेनिटी हैज अ सर्टेन प्राइस। हम लोग वो खुद मुख्तारी की कीमत चुका रहे हैं। क्या हम में से कोई झुका? हम में से किसी ने बोला कि मोदी जी बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, हम फोन करेंगे, हम व्हाइट हाउस जाएंगे, हम आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, हमें भी खाना खिलाओ? नो नो। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका के लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए, नो। अमेरिका के साथ हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, भारत की शर्तें भी रखी जाएंगी और भारत की शर्तें मानी भी जाएंगी। बीच में पाकिस्तान को बुखार चढ़ा कि अगर भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो हम भी खरीद सकते हो। तो एक बार उन्होंने रूस से तेल लिया और पाकिस्तानी आवाम को चुप करवा दिया कि देखो हम में भी दम है, हम तो रोज ले रहे हैं तेल, हम तो रोज ले रहे हैं। हमसे बोला गया S-400 डील हो गया, हमने लिया। Su-57 की भी बात चल रही है, सुना है। दोस्तों जैसा कि वीडियो आप देख चुकी हैं कि इस वक्त गोबर आर्या, भारतीय गोबर आर्या इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के बाद चाइना और रूस के सदर को नंगी गालियाँ दे रहा है। अब ये पुरानी अपनी आदत पर उतर आया है। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।